आइए मित्रों, आज हम एक नए विषय के साथ चलते हैं जंगल की जड़ी बूटियों के पास। और जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है, क्योंकि ये रामबाण औषधि है दांतों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस पौधे का परिचय देखिए, ये पौधा है, मैं आपको इसका परिचय देता हूँ। इसका बॉटनिकल नाम है एकायरेंथिस एस्पेरा। एकायरेंथिस एस्पेरा इसका बॉटनिकल नाम है। आप कहोगे बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन जब आपके सामने मैं इसका पूरा परिचय दूंगा पौधे का, तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे ये पौधा बहुत आयात से पाया जाता है, और ये सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि ये पौधा दुर्लभ नहीं है, ये सर्वसुलभ है। लेकिन इस पौधे के जो गुण हैं, जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने काम की जड़ी बूटी हमारे पास में है और ये क्या क्या काम करता है। ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस पौधे का गुण जो है दांत के दर्द में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दांत को लेके, चर्म रोग, मुंह के छाले, भस्मक एक रोग होता है जिसमें भूख ज़्यादा लगती है रोगी को, आँखों की परेशानी में शहद में मिलाकर, कटने पर, छिलने पर, यानी कि खुजली, चर्म रोग जैसे रोगों में ये बहुत काम आता है। खांसी में, बवासीर में, पथरी को तोड़ के निकालता है। आप ये गुणों की खान है ये पौधा। अभी मैं आपको नज़दीक से और बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाने वाला और समझाने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो। और आपको आज बहुत ही सुंदर जानकारी मैं देने वाला हूँ। और बिच्छू, ततैयाँ, मधुमक्खी के काटने पर भी ये पौधा काम करता है और बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसको कैसे प्रयोग करना है, क्या है ये पौधा, इसकी पहचान और गुण, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको परिचय कराता हूँ इस पौधे से। आइए। नमस्कार दोस्तों। तो जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। और अब आप इस पौधे को देखिए, थोड़ा गौर से दिखाइए साहब, कि ये इस पौधे की पत्तियां हैं और ये युवावस्था में है पौधा, यानी बरसात में बहुत आयत से पाया जाता है। और जब ये बड़ा होता है तो ये इस कंडीशन का होता है, इस कंडीशन का ये पौधा होता है बड़ा होने पे। तो आप इसके दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ये अभी इसका फल भी आ गया है और ये बिना फल वाला भी है। तो कई बार क्या है, जो इसमें फल आता है वो समय लगता है थोड़ा सा फल आने में इसका, क्योंकि अभी इसका जवानी का समय है। तो ये तो पुराना पौधा मेरे हाथ में दूसरा कहीं से मुझे मिल गया जिस पे फल आया हुआ है, लेकिन अभी इसका समय नहीं हुआ है फल आने का, अब आने वाला है। क्योंकि ये जो पौधा आप देख रहे हैं अभी ये बच्चा है और ये परिपक्व है। तो आप दोनों तरह से आप इसको बड़े आराम से, दूर से, नज़दीक से देख सकते हैं। और अब इसके गुणों के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो देखिए कितना गुणकारी है पौधा। मैंने भी आपको बताया कि रामबाण औषधि है परिवार के लिए। आप सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर आपके दांतों में दिक्कत है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दांतों को लेकर, तो दांतों में इसकी जो जड़ है, ये जड़ या तना जहाँ से भी आपको मिल जाए दातून करने के लायक, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी लकड़ी हो, क्योंकि दातून करने के लिए जरूरी 1 फीट की लकड़ी जरूरी नहीं है, 6 इंच की लकड़ी जरूरी नहीं है। सिर्फ इतनी लकड़ी जो हाथ में आ जाए और दांत को रगड़ सके, यानी इतनी लकड़ी भी अगर आपको इसकी मिल जाए, तना मिल जाए, तो उससे भी आप दातून कर सकते हैं। तो दांत के दर्द में ये तुरंत आराम करता है। एक ऐसी जड़ी बूटी है कि दांत के दर्द में तुरंत आराम पहुंचाता है, मिनटों में, अगर आपके पास कोई औषधि नहीं है। और यदि आप इसको नियमित प्रयोग करते हैं, अब दांत का दर्द तो बंद हो गया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? अगर आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तब इसके फायदे सुनिए, आप फायदे सुन के इसके दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अगर आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो आपको दांत में कभी भी कोई परेशानी होगी नहीं, दर्द होगा ही नहीं। और अब कभी भी जीवन में आपके दांत हिलेंगे नहीं, कभी आपके दांत गिरेंगे नहीं, आपके दांतों में कैविटी नहीं लगेगी, आपके दांतों से खून नहीं आएगा, आपके दांतों में गर्म ठंडा नहीं लगेगा। मतलब दांतों के लिए रामबाण है। अब दांतों के साथ साथ ये दांतों में तो काम करता ही है, आप समझ गए होंगे कि कितना काम की चीज़ है, कितना विशेष है दांतों के लिए। अब इसके अलावा और क्या काम करता है पौधा? अब दांतों के अलावा ये काम करता है हार्ट में। एक ही पौधा है, लेकिन इसके प्रयोग और इसके गुण आप देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, कितने विशेष हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि रामबाण औषधि है। कोई भी व्यक्ति इसका एक पौधे का पत्ते जो हैं इसके, ये पत्ता ले, कोई भी पत्ता इसका देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिए,
और मैं इसकी पहचान भी अभी अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। बाकी इसके पत्ते लीजिए, 5 पत्ते अगर आपने रोज़ इसका रस निकाल के 5 पत्तों का लेना शुरू कर दिया तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम से ये पौधा बचाएगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। दातून करने से जो लार्वा के साथ इसका रस अंदर जाएगा वो भी हार्ट को फ़ायदा पहुंचाएगा। यानी किसी भी तरह से शरीर से अगर इसका स्पर्श हुआ तो ये हार्ट को, अभी मैंने हाथ में लिया हुआ है इसका हाथ में लेने से सिर्फ स्पर्श से कितना आराम है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श चिकित्सा में भी कितना ज़बरदस्त काम करता है। तो अभी जैसे मेरे हाथ में पौधा है, इस समय अगर मेरे हाथ में पौधा ना हो और मुझे हार्ट अटैक आने वाला हो तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन अगर पौधा हाथ में और मुझे हार्ट अटैक आने वाला हो तो निश्चित रूप से ये दावे की बात है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। इतना इसकी स्पर्श चिकित्सा में भी जान है इसकी, मतलब आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रामबाण है। तो इसके पौधे जो हैं, इसके पत्तों का रस कई जगह काम आता है, इसका पंचांग कई जगह काम आता है, इसकी जड़ का लेप कई जगह काम आता है। तो इसको बहुत सारी चीज़ों में हम काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं, अभी मैंने बताया हार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो इसका दातून करें। दातून करने से जो लार्वा के साथ में रस जाएगा वो हार्ट को फ़ायदा पहुंचाता है। इसका पंचांग, पंचांग कहते हैं कि इसका जैसे ये फल है, ये पत्ते हैं, ये तना है, ये जड़ है, इसकी जो ये है सारी 5 चीज़ें मिला के, जो इसका तने के ऊपर जो ये छिलका होता है, ये छिलका, ये सब मिला के इसको कहते हैं पंचांग। यानी पूरा का पूरा जो वृक्ष है, पूरा का पूरा जो पौधा है, पेड़ है, इसको आप छाया में सुखा लें और छाया में सुखा के इसको कूट लें और कूट के इसके चूर्ण की फंकी लेना आप शुरू करें तो ये जितने रोगों में मैंने आपको बताया उतने सब रोगों में काम करता है। अब इसके बाह्य प्रयोग की बात करते हैं, यानी कि बाहर शरीर पे कहीं आपको ततियाँ काट ले, बिच्छू काट ले, मैंने अभी बताया था आपको, तो आप इसके पत्ते को तोड़िए। उसके पत्ते का तोड़ने के बाद में किसी भी कपड़े में, किसी भी चीज़ में ऐसे रस निकालिए और कपड़े में निचोड़ लीजिए और उसको उस जगह पे ऐसे करके रगड़ दीजिए, ऐसे करके रगड़ दीजिए। जहाँ भी ततैये ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, सॉरी बिच्छू का नहीं, बिच्छू के लिए दूसरा प्रयोग है, ततैये ने काट लिया है, मधुमक्खी ने काट लिया है, वहाँ आप इसका रस निकाल के रगड़ दीजिए, उसमें तुरंत आराम मिल जाएगा। अब बिच्छू की बात आ गई, चलो मैं बता देता हूँ पहले बिच्छू के बारे में। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बिच्छू की दवाई नहीं होती, उसको काटने पे, बिच्छू के काटने पे घर में कई बार बिच्छू निकल आता है तो बड़ा तेज असहनीय दर्द होता है। बिच्छू काट ले तो बहुत असहनीय दर्द होता है, जैसे इसके कांटा लगने से, इसके कांटे से, अभी मुझे यहाँ टच हो गया तो यहाँ चीज़ चुभन हो गई। जितना ये स्वयं के स्पर्श से तंग करता है, बिच्छू का डंक या बिच्छू का जो जहर है वो बहुत ज़्यादा आदमी को बेचैन कर देता है। असहनीय पीड़ा होती है, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और ख़ासकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस समय में मान लो आपके पास कोई औषधि भी नहीं है, पास में कोई डॉक्टर भी नहीं है, पास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रामबाण है। अब ये क्यों रामबाण है, आप ये पौधा कहीं भी आपको मिल जाए, इसको उखाड़िए और इसकी जो जड़ है इसके टुकड़े कर लें, छोटे 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 टुकड़े कर लें और उन टुकड़ों को आप हाथ में इस तरह से, ये टूट नहीं रहा है, टूट गई, ये जो जड़ है, इसको जड़ को ऐसे टुकड़े को थोड़ा सा करीब 50 ग्राम जड़ ले लें इसकी और मुट्ठी में बंद कर लें। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, यदि आपके इस हिस्से में, यानी कि इस हिस्से में, पूरे हिस्से में, लेफ्ट वाले हिस्से में काट लिया है बिच्छू ने, तो दाहिने हाथ की मुट्ठी में इसको बंद कर लें और इसको 5 मिनट तक या जब तक वो दर्द, वो पीड़ा कम ना हो जाए, तब तक इसको मुट्ठी में दबाए रखें। वो सारा जहर बिच्छू का वो इस मुट्ठी में, यानी कि इस औषधि में आपके हाथ में आ जाएगा, इस औषधि के अंदर आ जाएगा। बस आप अपने, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें उतनी देर और इस औषधि को हाथ में दबा के रखें, मुट्ठी में दबा के रखें। तो और फिर इसको, औषधि को फेंकना नहीं है, ऐसे नहीं फेंकना है, क्योंकि वो जहर सारा इस औषधि में आ जाएगा। इसको क्या करना है, आपने कहीं खड्डा खोद के दबा देना है, क्योंकि ये जहरीली हो जाएगी। कई बार कई पशु जो हैं मुँह मार लेते हैं, तो किसी को नुकसान ना पहुँचे, आपका फ़ायदा भी हो जाए और किसी और को नुकसान ना पहुँचे। तो बिच्छू के काटने में भी ये औषधि बहुत बढ़िया काम करती है। चर्म रोग किसी भी तरह का हो और किसी दवाई से आपका ठीक ना हो रहा हो, आप इसके पत्ते लीजिए, इनका रस निकालिए, इनका रस निकाल के किसी भी बर्तन में कर लीजिए, कांच की शीशी में, और उसमें थोड़ा सा तिल का तेल या सरसों का तेल, कोई भी तेल मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और उस औषधि को लगाना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का आपके पास दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, कोई भी रोग हो, चर्म रोग हो, उसमें ये रामबाण औषधि है। तो आपको इतने फ़ायदे इसके मिलने वाले हैं। अभी जैसे मैंने आँखों के बारे में बताया, आँखों में अगर जलन हो रही है, इसका 2 बूंद रस निकालिए पत्ते का और उसमें 2 बूंद शहद मिलाइए, आँख में डाल लीजिए। आँख में किसी भी तरह की जलन हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, उस सब में इससे आराम मिलेगा। एक और प्रयोग मैंने अभी बताया था, हमारी माता बहनों को कई बार जो है यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी जड़ को पीस लें पानी में
और अच्छी तरह से पीस के इसका लेप कर दें अंदर, तो ये कई तरह की गांठ, खुजली, एलर्जी जो होती है, गर्भाशय में अक्सर माता बहनों को दिक्कत हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और बाकी कुछ स्पेशल अगर कोई बात पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझे पर्सनली संपर्क करके भी पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में मैं और आपको पूरी गूढ़ जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे प्रयोग इस तरह के इसके हैं जो माता बहनों की परेशानी में काम आने वाली चीज़ें हैं। अभी इसके अलावा हम बात कर रहे थे दांतों के, आँखों के अलावा कि और इसको क्या कर सकते हैं। अगर किसी का पेट खराब है तो एक औषधि है अपामार्ग, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। अपामार्ग के साथ इसका उपयोग करने से आपके पेट की कितनी भी कोई भी परेशानी है वो सारी परेशानियां दूर करता है। तो इस औषधि के गुणों के बारे में अब इसका मैंने आपको बॉटनिकल नाम तो बताया, लेकिन अब आपको मैं इसका नाम बता रहा हूँ और पहचान बता रहा हूँ। आप कहेंगे तो वास्तव में सर्वसुलभ है और इतनी काम की औषधि है कि अंदाज़ा नहीं करोगे, और जब इसका अंदाज़ा हो जाएगा आपको, इसका प्रयोग करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितने काम की चीज़ है। आप ये कांटे देख रहे हैं, ये कांटे देख रहे हैं आप, इसको कई लोग कहते हैं अपामार्ग, यानी कि जो हिंदी नाम है इसका नाम है अपामार्ग। इसको कई जगह बोलते हैं लटजीरा, कई जगह बोलते हैं इसको चिरचिटा, यानी कई सारे नामों से। अब लटजीरा, चिरचिटा, अपामार्ग जो भी, क्योंकि भाषा भेद हमारे भारतवर्ष में काफ़ी हैं, तो पौधे को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपके यहाँ किस नाम से ये जाना जाता है तो आप देख लें। वैसे इसका नाम, बॉटनिकल नाम मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में ये लटजीरा, अपामार्ग, चिरचिटा, और इसके उल्टे, चिरचिटा इसलिए कहते हैं इसकी जो जड़ है ना ये उल्टी होती हैं, ये जो दाना है इसका ये जीरे के जैसा होता है, लट जीरा इसलिए कहते हैं, जीरे के तरह ही होता है, और ये कपड़ों पे चिपक जाता है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे, खेत में, खलियान में, आप कहीं भी जाओ। इसलिए मैंने कहा ये औषधि सर्वसुलभ है और हमें इसकी उपयोगिता की जानकारी नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रामबाण औषधि है। तो इसके पत्तों के रस के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, तो कई जगह इसके पत्तों का रस निकाल के आप प्रयोग कर सकते हैं। अब अगली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जानकारी तो मैंने काफ़ी आपको दी है, और इसके बारे में जितनी भी जानकारी दूंगा उतनी कम होगी, क्योंकि अगर 1 घंटे भी इस पर मैं बात करता रहूँगा तो 1 घंटे भी इसकी जानकारी खत्म नहीं होगी। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, आप अमेजन पे जाएं, यानी कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं, किसी का नाम ना लूँ मैं, आपको सीधे बताऊँ तो जितने ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं वहाँ ये चूर्ण इस तरह की औषधियों के, मैं जितनी भी औषधियों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको एक बहुत अच्छी ऊंची कीमत दे के ये चीज़ आप मंगाते हैं, और उसमें भी हो सकता है वो चीज़ें मिलावट की हों या शुद्ध ना हो। मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। तो आपको इनमें से जितनी भी औषधियों में किसी भी औषधि की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम बिल्कुल उचित मूल्य पे, ऐसे मूल्य पे आपको देंगे कि शायद आपको कहीं भी बाजार में नहीं मिलेगी। तो किसी भी औषधि का पंचांग, किसी औषधि के पत्ते, किसी औषधि की जड़, जितनी भी हम वीडियो बना रहे हैं या ये जितनी भी औषधियाँ हैं हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, इन सबको अगर प्राप्त करना है तो एक बहुत उत्तम कीमत दे के, बहुत थोड़ी सी कीमत दे के आप इसको हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी इस पर अवेलेबल होगा आपको, और बाकी कुछ भी जानकारी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं अपामार्ग के बारे में, तो आपको मैं वो जानकारियाँ पर्सनली भी दे सकता हूँ। अब मैंने एक, आप सोचो अपामार्ग, नाम से ही, नाम यथा नाम तथा काम वाली बात है। अपामार्ग यानी अपा गलत तरीके से, ए जहाँ लगा हो, अपमार्ग से यानी कि गलत मार्ग से आपने कुछ पेट में डाल दिया, उसका नुकसान कहाँ होगा? पेट में। उस पेट को ठीक करने के लिए, यानी सन्मार्ग पे लाने के लिए, अपामार्ग जो है सन्मार्ग पे लाने के लिए, जो आपने अपान वायु या जो भी चीज़ पैदा कर ली है, पेट में गड़बड़ी पैदा कर ली है, उस सब में इसका रस, इसका पंचांग, इसकी बूटी बहुत ही काम करती है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसलिए मित्रों, अगर आपको इनमें से किसी भी जड़ी बूटी की, किसी की औषधि की आवश्यकता हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको ये उपलब्ध है, आपके पास है, तो आप सीधे सीधे इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ और स्पेशल आपको कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।